आज हम बात करेंगे एक ऐसी डरावनी कहानी की जहां एक गांव को एक प्रेतात्मा ने ऐसा जकड़ा कि पूरा का पूरा गांव ही वीरान हो गया। चलिए इस खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जो पूरी तरह दहशत में जी रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले सिर्फ 2 महीनों में ये 5वीं मौत थी, एक के बाद एक बेरहम और रहस्यमयी मौतें, और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। गांव में एक कुआं था जो अब मनहूस माना जाने लगा था। एक रात एक नौजवान वहां से गुजर रहा था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, और तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, घूंघट ओढ़े एक औरत उसके ठीक सामने थी, और बस एक ही झटके में उसकी जान चली गई। अब गांव वालों का मानना था कि इन सबके पीछे सती आसरा का हाथ है। ये एक आत्मा थी जिसे वो लोग एक देवी की तरह मानते थे। डर के मारे उन्होंने उसे शांत करने के लिए कुएं के पास एक छोटा सा बिना मूर्ति वाला मंदिर भी बनवा दिया, बस इसी उम्मीद में कि शायद ये खूनी खेल अब रुक जाए। पर मौतें नहीं रुकी, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो कुछ और ही हो रहा था। अब वो आत्मा किसी खास परिवार को निशाना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सोचा समझा एक भयानक बदला हो। तो आखिर कौन था वो परिवार? इस सोचे समझे बदले का पहला निशाना बना मंगल नाम का एक आदमी। रात के ठीक 3 बजे मंगल के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है, घूंघट हटता है और सामने एक सड़ा हुआ गला हुआ चेहरा था। मंगल चीख भी नहीं पाया और उस आत्मा ने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। पहले दिन मंगल की मौत हुई, ठीक 13वें दिन उसके भाई राजेश को भी उसी तरह मार दिया गया, और अगले ही दिन उनकी मां की लाश आंगन में मिली। आप समझ रहे हैं, ये एक पूरे खानदान का सफाया था, एक एक करके, ताकि उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई वारिस ही ना बचे। लेकिन इन सब मौतों के वक्त भीड़ में काले कपड़ों में एक औरत हमेशा मौजूद रहती थी। चेहरा ढका हुआ, पर उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब जो हो रहा है वो अब उसके काबू से बाहर जा रहा हो। आखिर कौन थी वो? ये जानने के लिए कि वो कौन थी और उसका इस सब से क्या लेना देना था, हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, पहली मौत से भी 3 महीने पहले। तो बात ये थी कि वही काले कपड़ों वाली औरत जिसका नाम था माया, उसने उसी कुएं पर एक खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। उसने जानवरों की बलि दी, अपना खून चढ़ाया और मंत्रों से एक आत्मा को जगाया। ये आत्मा थी उसकी अपनी मृत बहन मंजू की। जैसे ही मंजू की आत्मा माया के सामने आई, माया ने उसे सिर्फ एक ही हुक्म दिया, जाओ और अपना वो बदला लो जिसकी तुम हकदार हो। पर बदला किस बात का बदला? इस बदले की जड़ें एक बहुत ही दर्दनाक कहानी में थी जो मंजू के पति की मौत के बाद शुरू हुई थी। मंजू बेचारी अभी अभी विधवा हुई थी और उसके अपने ही देवर मंगल और राजेश, जी हाँ, वही मंगल और राजेश उस पर बुरी नजर रखने लगे। वो उसे सताते और उस पर अपना घिनौना हक जताते थे। एक दिन जब वो उन दोनों से अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी और उससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं सूझा, तो बेचारी ने उसी गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। हाँ, वही कुआं जहां से बाद में उसकी आत्मा को जगाया गया था। तो अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। माया ने अपनी बहन मंजू की आत्मा को बुलाया बदला लेने के लिए, और बदला पूरा भी हो गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। आत्मा की खून की प्यास वो अब भी नहीं बुझी थी। देखिए, मिशन था मंगल, राजेश और उनकी मां को मारना, वो पूरा हुआ। पर अब मंजू की आत्मा बेकाबू हो गई थी। एक बेगुनाह साइकिल सवार गांव के दूसरे लोग जो भी उस कुएं के पास से गुजरता, वो उसे मार देती। अब वो इंसाफ का हथियार नहीं रही थी, वो सिर्फ गुस्से की एक बेकाबू ताकत बन चुकी थी। ये सब देखकर माया के तो होश ही उड़ गए। वो दहशत में आ गई। वो वापस उसी कुएं पर गई, अपनी बहन की आत्मा को शांत करने के लिए। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, उससे भीख मांगती है कि अब बस करो, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। लेकिन अब वो मंजू की आत्मा नहीं थी, वो एक भयानक राक्षसी शक्ति बन चुकी थी जो गुस्से से भरी आंखों से अपनी ही बहन माया को घूर रही थी। और फिर उस आत्मा ने वो कहा जो सबसे खौफनाक था, मृत्यु के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती।
जिस आत्मा को माया ने जगाया था वो अब उसे पहचानती तक नहीं थी और अंत में वो उसे बुलाने वाली अपनी ही बहन के खिलाफ हो गई। और जैसे ही माया की मौत हुई, उस आत्मा पर नियंत्रण का जो आखिरी धाड़ा था वो भी टूट गया और उस गांव की किस्मत पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग गया। नतीजा, गांव में एक भी इंसान नहीं बचा, जीरो। डरे हुए गांव वाले रातों रात अपने घर बार सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए और वो पूरा का पूरा गांव एक वीरान भुताहा जगह बन गया। पर लोग कहते हैं कि वो लाल घूंघट वाली औरत, वो बदले की आग में जलती आत्मा आज भी उस गांव की सूनी गलियों में भटकती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कि जब न्याय पाने के लिए बदले का रास्ता चुना जाता है तो क्या हिंसा का वो खतरनाक चक्र कभी सच में खत्म हो पाता है या वो बस बढ़ता ही चला जाता है?